अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ही एक हसास टॉपिक के बारे में है। मेरी नज़रों से एक ये वीडियो गुजरी आज़ाद चाय वाला की, जिसने मुझे इतना मजबूर कर दिया। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। मैं बोला इस टॉपिक के बारे में वीडियो तो मैं कम से कम अपने व्यूअर्स का कुछ के साथ शेयर करूं कि उनका क्या ख्याल है, क्योंकि मेरा ख्याल तो इससे बिल्कुल इख्तलाफ करता है। मेरे नज़रों के सामने से जो वीडियो गुजरी वो ये था कि वो आज़ाद चाय वाला बोल रहा है कि अपनी बेटियों को आप एजुकेशन ना दें, अपने बेटियों को यूनिवर्सिटीज़ ना भेजें। क्या ये सच है? क्या ऐसा होना चाहिए? इसी टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। तो एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में और मेरे कमेंट सेक्शन में अपना इजहार राय ज़रूर कीजिएगा। मैं भी इसी दौर की लड़की हूँ। मैंने भी इसी ज़माने की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। मैंने भी जो है वो सारी एजुकेशन ली है यूनिवर्सिटी लेवल की। और मुझे समझ नहीं आई कि उस बंदे ने ये बात की तो की कैसे। यूनिवर्सिटी में हर अच्छे और बुरे वाक़यात होते हैं। दैट डजेंट मीन कि आप अपनी बच्चियों को तालीम देना छोड़ दो। मेरे ख्याल से अपनी बच्चियों को आपको बेटों से ज़्यादा तालीम देनी चाहिए, उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अब मेरी भी यूनिवर्सिटी में आज से 3-4 साल पहले वाक़या हुआ था। और मतलब कि मैं आपको वो वाक़या बता देती हूँ। असल में बात ये हुई थी कि लड़की एक सेकंड या थर्ड सेमेस्टर की लड़की थी, और वो जो थी ना उसका एक लड़के के साथ अफेयर था। और वो लड़का जो था ना वो दूसरी यूनिवर्सिटी का था, और वो यूनिवर्सिटी का लड़का जो था ना वो उसको ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाता था। तो वो ट्यूशन पढ़ाने वाला भी था, वो किसी और यूनिवर्सिटी का था। तो वो ट्यूटर के साथ जो है ना उसका फिर अफेयर चलने लग गया। और फिर उसके बाद उस लड़की का एज़ यूजुअल जब सेमेस्टर एंड होने लगा डिग्री का, तो उसकी कहीं उसके माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया। और उसके जो सो कॉल्ड लवर था, और वो टॉपर था यूनिवर्सिटी का। वो जो लड़का था जो ट्यूशन पढ़ाने आता था उस लड़की को, जिसको उसके साथ प्यार हो गया था। और वो कैसा प्यार था कि वो भी आप देख लें कि ऐसा प्यार होता है या नहीं होता, कि उस लड़के ने उस लड़की को गोली मार दी, और वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब ये आप सोचें, इस चीज़ का आप आलम देखें कि वो लड़का जब उस लड़की का रिश्ता तय हो गया कहीं और पे, तो उस लड़की ने उससे कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और उस लड़की ने उसको डिच किया एक तौर पे। जब सारी कहानी पता चली तो उस लड़की ने उस लड़के को डिच किया। और उस लड़की ने जो है ना उसकी कॉल्स बंद कर दी, उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। तो बात ये हुई कि उस लड़के ने जो है ना वो उसकी फिर वो यूनिवर्सिटी में आया, उसको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। और वो सिक्योरिटी गार्ड की भी गलती है कि उसने चेक, ऑब्वियसली हर आते जाते बच्चों को, सिक्योरिटी गार्ड को तो नहीं पता ना बैग के अंदर 100 बच्चा आ रहा है, 100 बच्चा जा रहा है, बैग के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो वो लड़का आया शाम के वक्त, उसकी इवनिंग क्लास खत्म हुई लड़की की, उसको पता था कि अभी इस वक्त गेट से बाहर आएगी। उसने गेट के बाहर नहीं, वो गेट से अंदर आया। और वो गेट से अंदर आके उसने एंट्रेंस पे ही जो है ना उस लड़की को 2-3 फायर किए, और वो ऑन द स्पॉट। और वो लड़की अबाया और नकाब करती थी। अबाया मतलब कि कुछ लड़कियों की खातिर जो एक अबाया है ना, एक इतना पाक साफ एक ये ड्रेस है, और इसको जो है ना मतलब कि इसको इस तरीके की यूज़ के लिए उन्होंने कर दी है। लड़कियों ने गलत तरीके की यूज़ में करने लगी हैं, कि छुपने में, कि बॉयफ्रेंड के साथ छुप के जा रही हैं या कि ये कर रही हैं। लेकिन क्या उस वजह से, क्या उस यूनिवर्सिटी में सारी लड़कियां गंदी हैं? मतलब उस यूनिवर्सिटी में, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये एक वाकया हुआ है, उस लड़के ने आया, उस लड़के ने ऑन द स्पॉट 3 गोलियां चलाई उस लड़की पे, और वो लड़की डेथ हो गई उस लड़की की ऑन द स्पॉट। और उधर से एम्बुलेंस लेके गई, और वो लड़का भी जो था वो टॉपर था, और उस लड़की की डिग्री एंड हो गई थी। मतलब देखिए, खुद सोचें, 4 साल की एक मेहनत की हुई डिग्री, क्योंकि हम लोग खुद पढ़ रहे थे तो हम लोग को था यार एंड ऑफ सेमेस्टर, 4 साल की मेहनत की हुई डिग्री, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में वो लड़की थी, और वो बेचारी मर गई।
अब उसकी वजह से अब वो लड़के को फिर ले गया, पुलिस ले गई, और उस लड़के का क्या आगे से अंजाम हुआ वो मुझे नहीं पता। लेकिन खैर, अब इस वाक़े की वजह से क्या लड़कियों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? क्या आप अपने बच्ची पे, अपनी तरबियत पे आप लोग खुद डाउट करते हैं कि आपकी तरबियत ऐसी, आप लोग तरबियत मतलब कि आपने सही तरबियत नहीं की, इसलिए जो है वो बाहर का माहौल इफ़ेक्ट करता है। अब मैं यहाँ पे अपनी बच्चियों के साथ, 2 बच्चियों के साथ मैं कनाडा उनको लेकर आई हूँ। अब मैं आगे जाके ब्लेम करूँ कि कनाडा का तो कल्चर ही ऐसा है, कनाडा का तो माहौल ही ऐसा है, इधर तो बच्चियां बिगड़नी ही बिगड़नी थी, तो फिर मैं पागल हूँ? मैं पागल थी कि मैं जो है उनको इस कुएं में डालने के लिए खुद लेकर आई हूँ? नहीं। अगर आप, मैंने यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी फैमिलीज, जब मैं मस्जिद एक दफ़ा गई थी तो बंदा मतलब ऐसी फैमिलीज को देखता है कि ऐसी औरतों को देखते हैं जिनकी 4-4 5-5 साल की बच्चियों ने हिजाब प्रॉपर किया हुआ। इतना तो मैंने पाकिस्तान में भी बच्चियों को दीनदार नहीं देखा। जहाँ पे, या मैं कॉस्टको गई, यहाँ पे छोटी छोटी 5 साल 7 साल 8 साल की लड़कियां, बच्चियां, उन्होंने प्रॉपर जो है ना स्कार्फ किए हुए, हिजाब किया हुआ, मदर से लेके बच्चियों तक ने। अब मैं बोलूं कि कनाडा आके बच्चियां मेरी खराब हो गई बिकॉज ऑफ द कनाडा, मैं कनाडा पे ब्लेम नहीं कर सकती। हाँ, मानती हूँ कि बाहर का अफेक्ट होता है, लेकिन इसकी वजह से मैं उनको एजुकेशन, मेरे ख्याल से लड़कियों को, आपको लड़कों से ज़्यादा एजुकेशन कर देनी चाहिए, उनको लड़कों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट करना चाहिए। बात यह है कि कल को कोई भी 19-20 हो सकती है, शादी, आपने अपने माँ बाप का फ़र्ज़ आपने अदा किया, आपने शादी कर दी बच्चों की, लेकिन शादी करने के बाद अब कोई भी, वो फाइनेंशियली शादी पे बहुत स्ट्रांग होगा लड़का, लेकिन आफ्टर शादी कोई मिसहैप हो सकता है, बिजनेस कोलैप्स कर सकता है, जॉब जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास एजुकेशन एक ऐसी लड़की को होती है ना, जो जहेज, जो आप लोग बोलते हैं ना, जो जहेज एक लानत है, लेकिन जहेज में जो आप लोग चीज़ें देते हैं, पैसे देते हैं, वो वर्थ नहीं करता, वो कभी भी साथ नहीं रहता। आप जितना भी पैसा लगा देंगे ना, वो एट द एंड एक दफ़ा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये डिग्री जो है ना, एक ऐसा, ये मेरी मदर कहती हैं, ये डिग्री एक ऐसा सोना है, ये गोल्ड, और ये इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ के ये डिग्री जो है ना, ये आप जब भी चाहो ना, आप इस चीज़ को कैश करा सकते हो। आप जॉब के लिए जा सकती हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकती हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। अल्लाह ताला हर बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हर उनको खाता पीता रखे, उनको कभी ऐसी नौबत ना आए जॉब करने की। लेकिन आपको पढ़ाई जो है ना, एक तो आपका माइंड खोलती है, दूसरा आपका जो है ना, आपकी आगे आने वाली नस्ल को कैसे आपने तरबियत देनी है वो आपको बताती है। आपको, क्योंकि मैं खुद होती थी यूनिवर्सिटी में, और मैंने गलत काम भी देखी है, मैंने सही काम भी देखी है, लेकिन बंदे को घर से मेरी मदर ने बताया था कि बेटा अब आप यूनिवर्सिटी जाके क्या करते हो वो उनको नहीं पता। उन्होंने अपना सिर्फ ट्रस्ट मुझ पर रखा, और उन्होंने ये बताया दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। ये 2 चीज़ें उन्होंने डिफरेंस मुझे बताया था कि ये गलत है, और अगर गलत काम करोगे, जो जवानी का जोश होता है उसमें फिर आप आगे जो है ना, आपकी पूरी लाइफ उस पे टिकेगी। और अगर आप सही काम करोगे तो माशाल्लाह आगे आपके पास, सही अल्लाह ताला की राह पे चलेंगे तो आपके पास माशाल्लाह आगे अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसलिए आपको, मेरे ख्याल से लड़कियों को बहुत अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए, जो वो बनना चाहती हैं बने, और उनको बताना चाहिए कि ये गलत है और ये सही है। ये नहीं कि बस बाहर भेज दिया और उनको सही गलत का डिफरेंस नहीं पता, तो उनको ऑब्वियसली गलत चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। घर पे कोई आप उनको बताने वाला नहीं होगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, और उनको बिल्कुल खुली छूट दे देंगे, तो ऑब्वियसली ये गलत चीज़ होगी। मेरे सामने जो है, हर यूनिवर्सिटीज़ में होता है, कपल्स बनते हैं और सारा कुछ होता है, कैफ़ेज़ में जाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, वो बाहर ट्रिप्स पे जाते हैं, मतलब फूड स्ट्रीट्स पे जाते हैं, जहाँ पे कपल्स प्रॉपर बने हुए होते हैं। कोई फेस्टिवल होता है यूनिवर्सिटीज़ में, तो उधर प्रॉपर कपल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। उस वक्त आपको वो चीज़ टेम्पटिंग लग रही होती है, वाओ यार, इसका जो है ना, बेसिकली हम लड़कियों की लैंग्वेज में कहते हैं इसका बंदा है,
और लड़कों के भी शायद लैंग्वेज में यही कहते हैं इसकी बंदी है, बंदा बंदी। और एंड में आप मेरा यकीन करेंगे आफ्टर यूनिवर्सिटी एक भी कपल की आपस में शादी नहीं हुई। सारी लड़कियों को अभी मैं इंस्टा पे भी देख रही हूँ, हर जगह मतलब सारी लड़कियों के डिफरेंट लड़कों से शादी हुई है, जो उन्होंने सारी 4 साल की जो डिग्री थी उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ में जो कपल्स थे, आफ्टर यूनिवर्सिटी दोनों ने एक दूसरे को असाइनमेंट्स के लिए तो बस कंपनी के लिए दिस एंड दैट किया, एंड आफ्टर यूनिवर्सिटी जहाँ माँ बाप ने शादी कराई उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही वो होता है ना, लड़का भी यूनिवर्सिटी के लेवल होता है, लेकिन जब आप शादी करना चाहते हैं तो आपको एक वेल सेटल्ड और प्रॉपर गाड़ी और प्रॉपर जॉब और मल्टीनेशनल में काम करने वाला लड़का चाहिए होता है। तो फिर वो जो है ना वो आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यूनिवर्सिटी में लड़कियों को बताना चाहिए दैट दिस इज रॉन्ग। तो अगर आप बता दोगे तो मेरे ख्याल से, और घर का माहौल मैटर करता है, आपने अगर घर का माहौल अच्छा बनाया हुआ हो ना तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। तो यूनिवर्सिटी में ये कहना कि लड़कियों को एजुकेशन देनी नहीं चाहिए, आजकल का ज़माना कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लिटरली कहाँ जा रहा है कि आप उसमें बोल रहे हैं कि बच्चियों को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। आजकल एक एक घर में एक कमाने वाले बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन बेचारों के पास इतने वसाइल नहीं है अपने, अब घर में 10 खाने वाले कमाने वाला एक। तो और इतनी इन्फ्लेशन हर जगह, पाकिस्तान में देखें, कनाडा में देखें, हर जगह देखें तबाही मची हुई है। तो अगर आप एज अ बीवी कल को बीवी बनेंगी, आप कल को जो है माँ बनेंगी, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप लोगों का कल को मतलब बच्चियों का नसीब, अल्लाह ताला सबके बच्चियों के नसीब अच्छा करे, लेकिन शादी के बाद आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स रहते हैं नहीं रहते, आपका हस्बैंड रहता है नहीं रहता, आपके ऊपर कब एकदम से आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाए आपको नहीं पता चलता। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपको अपने हाथ मजबूत रखने चाहिए। जब जितने माँ बाप बोलते हैं ना कि उस वक्त जब मुझे बोलते थे कि एजुकेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम अभी ले लो, उस वक्त मैं सीरियस नहीं लेती थी ऑनेस्टली। मैं उस वक्त जब बच्चे को बोल रहे होते हैं ना कि आप प्लीज़ अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, तो उस वक्त हम लोग को माँ बाप, हमारे पेरेंट्स बुरे लग रहे होते हैं, यार ये क्यों पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये हमें बार बार बोल रहे हैं, हमारा तो उन्होंने ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, फलाना ये वो। उस वक्त हमें बहुत बुरे लग रहे होते हैं माँ बाप। जो कुछ थोड़े से नालायक बच्चे होते हैं उनको तो वो माँ बाप बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे होते। लेकिन उसके बाद इस टाइम पे जाके ना, जब आप खुद माँ बाप बनते हो, जब आप माँ बाप से दूर होते हो, तब आपको वो एक एक उनकी बात कही हुई पता चलती है कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। और आजकल के दौर में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को, मैं बार बार इसी चीज़ पे बोलती हूँ, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को एजुकेशन की ज़रूरत है। आगे अपने कब कहीं ना यूज़ हो, आगे अपने बच्चों की तरबियत में आप लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत होती है। आपको उनको आजकल के दौर के साथ अपडेट करने में एजुकेशन की ज़रूरत होती है। एजुकेशन कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देती है, आपका माइंड ब्रॉड करती है। इट्स नॉट कि एजुकेशन सिर्फ आपको गलत राह पे दिखा रही है, या यूनिवर्सिटी आप भेजेंगे तो आपकी लड़की बिगड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी है कोई डिस्को नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, एक कल्चर है। लेकिन ऑब्वियसली अब उस यूनिवर्सिटी में हर तरह का बच्चा आ रहा है, उसमें हर कैटेगरी आ रही है, लेकिन उसमें आपको अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान बतानी पड़ेगी। और माशाल्लाह इस एज में आप यूनिवर्सिटी जाते हो कि आपको पता होता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, और अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना वायरल करें कि हर माँ बाप तक ये वीडियो पहुँचे, और जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनको आज के दौर में कि लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियां ख़राब हो जाएंगी, आप लोग के आगे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, दिस एंड दैट, इस जैसे जहनियत वाले लोगों का जो है ना बंदा अब क्या उन लोगों को बोले।
तो हर माँ बाप तक ये वीडियो पहुंचाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिना बिलाल कनिंदा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।